हाँ, तो प्यारे बच्चों आप सभी संपूर्ण विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा 9 पे स्वागत है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। आपके यहाँ पे सेंटर परीक्षा में यहाँ पे सेट कोड ए रहेंगे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कोड यहाँ पे 105 रहेंगे। तो जो विद्यार्थी का एग्जाम यहाँ पे आज यानी कि 19 नवंबर को होने वाला है, तो इस पेपर को आप पूरा घोल के पी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटली यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए प्यारे बच्चों, जिनमें से आपको केवल 50 का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पे हम टोटली यहाँ पे 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल एग्जाम 2025 के लिए बच्चों सेकेंडरी एग्जाम का है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं इसको निर्देश को पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बच्चों क्वेश्चंस दिया हुआ, देख सकते हैं 1 से 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों। एग्जाम में 100 तक मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 50 का ही जवाब देना है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि ईर्ष्या असहिष्णुता किसे किसे उत्पन्न करते हैं बच्चों, तो अशांति हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया ना, तो सबसे पहले यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो है ना बच्चों 100% यहाँ पे रियल और यहाँ पे जो एक्चुअल पेपर क्वेश्चन पेपर आया वही पेपर यहाँ पे हम आपके सामने प्रस्तुत किए हुए बच्चों। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है कि स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना बच्चों किस गाँव में हुआ था, तो टंकारा ग्राम में हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना जो है बच्चों कब हुई थी, तो यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन जो है बच्चों बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि पहले शिष्य वेदा आरंभ कहाँ पे करते थे बच्चों, तो गुरु गृह में करते थे, यानी कि गुरु के घर में करते थे। यहाँ पे देखिए बच्चों 5वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है बच्चों, तो ये विवाह संस्कार में होता है बाबू, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है बच्चों, तो सत्याग्रहिता है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखिएगा कि विशाल संस्कृति साहित्य किसके द्वारा मतलब संवर्धित है, तो बच्चों कवियों और संस्कारों के द्वारा, शास्त्रकारों के द्वारा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए बाबू जो क्वेश्चंस आया हुआ है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है बच्चों, तो गुरु गोविंद सिंह है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस पेपर में आया हुआ है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सा है, तो काव्य मीमांसा है, यानी कि बाबू यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको बताना है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है, तो यहाँ पे देखिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे इसका 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा यहाँ पे भास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष में आए थे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे ब्राह्मण के रूप में आए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा था प्यारे बच्चों, तो घोड़ा देना चाहा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बाबू बताना है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पार्ट में है, तो मतलब व्याघ्रपति कथा पार्ट में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि व्याघ्रपति कथा पार्ट में दाता कौन है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बाघ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पे 100% यहाँ पे जो है ना प्यारे बच्चों करेक्ट बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है प्यारे बच्चों, तो कर्मवीर कथा है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भाग्य देह में कौन सी संधि है प्यारे बच्चों, तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं दीर्घ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि न्यूना न्यूना की मतलब न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो ये सवर संधि का उदाहरण है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि नमो जो ते की संधि क्या होगी, तो नमस्ते हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है प्यारे बच्चों पीताम्बर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब क्या कह रहा है कि कर्मणि वीर का समस्त पद क्या होगा बच्चों, तो कर्मवीर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि अन्याय में कौन सा समास है,
तो अन्य में जो है समास हो जाएगा बच्चों नगरीय हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। खाली स्थान भोजन कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी भराएगा, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि परिता के योग से कौन सी विभक्ति होती है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है बच्चों। तो देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि म्यूर प्लस अन में कौन सा पद बनेगा बच्चों, तो मायूर बनेगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। बाबू यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पद में तल प्रत्यय बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि जनता हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि स्त्री प्रतियों की संख्या कितनी बच्चों, तो 8 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पद में अ उपसर्ग बच्चों, तो यहाँ पे अवकाश में हो बच्चों, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा बच्चों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का, देख सकते हो, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया प्रवेश। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मुनिये किस विभक्ति का रूप है बच्चों, तो ये जो है तृतीय विभक्ति का रूप है या फिर चतुर्थी, तो चतुर्थी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पितरा पितरा स रामा गिरह गते, यह रेखांकित पद की मित्रा पितरा में कौन सी विभक्ति है बच्चों, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ। बाबू यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराया कि आपको बताना है कि दाइस्ती किस लकार का रूप है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे 34 का राइट आंसर हो जाएगा लट लकार, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है बच्चों, तो पश्यामी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि अनोरनियान डेस महियान पज्ञांश रिक्त स्थान में क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पे 36 का राइट आंसर हो जाएगा महत्व, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है ना। यहाँ पे बच्चों आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो यहाँ पे भागवत पुराण या फिर कौन सा पुराण हो जाएगा बच्चों, भागवत पुराण हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से क्या पूछा गया है। देखिएगा कि सुलभ कौन है बच्चों, तो सुलभ जो है ना सतत प्रियावादी है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास प्रचंड में राम सीता एवं लक्ष्मण के साथ कहाँ पे पहुंचे थे प्यारे बच्चों, तो चित्रकूट में पहुंचे थे, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है प्यारे बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे 40 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी पुरुष परीक्षा ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को हम दिखा देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे आपको बताना है कि भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे प्यारे बच्चों, तो अध्यापक आए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्र नमः देश तप रिक्त स्थान में कौन सा बढ़ेगा प्यारे बच्चों, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्ययन में बढ़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि दरिद्रना भर कोतियम माँ डस डेस खालिस्तान यहाँ पे बताना है माँ तिरुजेस कीमो सदे, तो देखिए 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से यहाँ पे घोल के पी लीजिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या ले लिया बच्चों, तो कुंडल या कवच लिया था बच्चों, तो देखिए 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कवच हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब बद्रायन, ठीक है, बद्रायन हो जाएगा। बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो बिहार की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वाही का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मतलब यहाँ पे देखिए 47 का राइट आंसर हो जाएगा आग, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि विजयंका किस वर्ण की थी बच्चों, तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पे इसका श्याम गौर या फिर सफेद, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, अब हम कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि गोदान जो है ना किस संस्कार का मुख्य क्रम है बच्चों,
तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर हो जाएगा केशांत, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाबू। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि प्राचीन काल शिष्य डेश इति कथियम समय रिक्त स्थान में उचित, यहाँ पे क्या बनना है, खालिस्तान क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों ब्रह्मचारी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटली यहाँ पे 1 से 51 तक जो क्वेश्चंस का आंसर बताया पूरा यहाँ पे 100% सही और सटीक बताया बच्चों। जो विद्यार्थी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आएंगे फटाफट से, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर भी बतलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब बच्चों, थैंक यू।